बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। ये चैनल करता क्या है? ये चैनल करता ये है कि आपको हर वीज़े की मालूमात देता है, हर प्रोग्राम की मालूमात देता है। जैसे आज भी मैं एक बहुत बड़ी मालूमात देने आया हूं। जाहिर बात है कि हर आदमी उन ऑफर्स के ऊपर नज़र नहीं रखता जो ममालिक अनाउंस करने वाले होते हैं। जैसे आज एक प्रोग्राम अनाउंस हो गया है तो जाहिर है किसी ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी होगी, कोई फॉलो नहीं कर रहा होगा। एक सिस्टम में वो है ही नहीं तो कैसे फॉलो करेगा? तो ये चैनल आपको इंतहाई आसान ज़बान में उर्दू में उसका प्रोसेस बताता है कि आपने खुद कैसे करना है या हमारी हेल्प कैसे लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे प्रोग्रामों की इंफॉर्मेशन कम से कम मिलती रहे तो फिर आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। वजह उसकी ये है कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं मैंने आपको 1 साल के बाद देखा, मैंने आपको 2 साल के बाद देखा। तो 1 साल के अंदर कितने ही प्रोग्राम आपने ज़ाया कर दिए। कम से कम कोई 150-200 प्रोग्राम तो आए होंगे, क्या पता वो आपके लिए हो। तो लिहाजा चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करके रखिए और देखिए ज़रूर अपने प्रोग्राम को, क्या पता वो आपके लिए हो, आप खुद अप्लाई करें, इतना आसान हो। जैसे कि आज का प्रोग्राम आपने मुझे कहा, अच्छा इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी दूंगा, या समझ लीजिए कि गिफ्ट समझ लीजिए उसको। अब मामला ये है, बल्कि समझ लीजिएगा कि सुन लीजिएगा कि आपको बोलेंगे वो बात को रोक रहे हैं। ईद के फ़ौरन बाद, तकरीबन मेरा ख्याल है ईद का 14 दिन होगा या 5वां दिन होगा, इस्लामाबाद में हमारी काउंसलिंग है, ठीक है। और उसके फ़ौरन बाद जो है हमारी 2 या 3 दिन के बाद हमारी लाहौर में काउंसलिंग्स हैं, और उसके 3-4 दिन के बाद या 10 दिन के बाद हमारी कराची में काउंसलिंग्स हैं। हमने जो प्रोग्राम अनाउंस किया वो ये है कि आप लोगों को सहूलत देने के लिए पहली बार मैं अनाउंस कर रहा हूँ। ऐसा नॉर्मली हमारा अनाउंसमेंट होती नहीं है। फ़ीस आप चेक कर सकते हैं और फ़ोन करके, या आप फ़ीस चेक कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं बताते नहीं है फ़ीस, भाई आप easyvisainternational.com पे जाएं, सारी फ़ीसें लिखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बार बार उनको बोलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पूरी वेबसाइट है ना वो। अब पूरी वेबसाइट पढ़ेंगे टाइम ज़ाया होगा। जो भी रमज़ान में उसकी, क्योंकि रमज़ान में बुकिंग हो सकती है, उस रमज़ान के बाद तो हमारा प्रोग्राम है। जो भी रमज़ान में अपनी काउंसलिंग बुक कर रहा है वो अपने पास ये लिख ले, सिर्फ लिख ले अपने पास कि वो प्रोग्राम के अंदर 20,000 का डिस्काउंट लेगा प्रोसेसिंग के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। 20,000 का डिस्काउंट क्लेम करेगा वो, ये इसको मैंने बता दिया है। लेकिन ये ऑफ़र जो है ये 30 रमज़ान तक ही है। अगर रमज़ान 29 का है तो 29 तक है। अगर कोई उसके बाद आएगा तो वो फुल फीस पे करेगा, काउंसलिंग करे या ना करे। तो जिसने काउंसलिंग करनी है वो अपने पास ये बात लिखवा ले, या व्हाट्सएप करवा ले, या कुछ भी कर ले, या ना भी करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको 20,000 का डिस्काउंट मिलेगा, चाहे वो विजिट वीज़ा की बात करे या किसी भी वर्क वीज़ा की बात करे। ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, आपसे लाइव 1-to-1 मिलते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इस बहुत बड़े प्रोग्राम की, और इसका नाम है अनस्किल्ड वर्क वीज़ा फॉर आयरलैंड, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि अनस्किल्ड है, तो मैं आपसे ये कहने वाला नहीं हूँ तजर्बा दिखाएं, कोई प्रूफ दें, कोई तमाम चीज़ें करें। और आयरलैंड आपको पसंद क्यों है? क्योंकि मोबाइल लैंग्वेज बैरियर आता नहीं है, हम लोग संभाल लेते हैं। इसका ऑफिशियल नेम है आयरलैंड जर्नल एम्प्लॉयमेंट परमिट, ठीक है। ये ऑफिशियल नेम है। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि जिन्होंने खुद करना है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इसका ऑफिशियल नेम क्या है। ऑफिशियल नेम, सरकारी नेम क्या है? आयरलैंड जर्नल एम्प्लॉयमेंट परमिट, ये जरूरी है। अच्छा, एक और प्रोग्राम चलता है पैरेलल में, वो कहते हैं कि आयरलैंड क्रिटिकल स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट परमिट। उससे इसको मिक्स मत कर देना, उसमें तमाम चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। वो मैं कई दफ़ा ब्रीफ कर चुका हूँ। क्रिटिकल स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट परमिट इज समथिंग एल्स एंड जर्नल एम्प्लॉयमेंट परमिट इज समथिंग एल्स। अपने आप को अलग अलग वो कीजिएगा। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि फॉर्म मिक्स मत कर दें और प्रोसेस को मिक्स मत कर दें, वरना गलती हो जाएगी। गलती होगी तो फिर आपका जो केस है वो ज़ाया होगा, ठीक है ना। वो आपको मौका नहीं देते कि ठीक करके दो, वो कहते हैं कि दोबारा अप्लाई करो, ठीक है। यहाँ पर आप कहते हैं कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपको एक जर्नल असेसमेंट दे रहा हूँ ताकि आप लोग अपने आप को देख लें कि अगर आप वो हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी के अंदर अगर आप होटल क्लीनर हैं, ठीक है, अगर आप किचन असिस्टेंट हैं, रेस्टोरेंट हेल्पर हैं, या हाउस कीपिंग स्टाफ हैं, तो ये जॉब आपके लिए है। आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आप एग्रीकल्चर में फार्म वर्कर हैं, अगर आप डेयरी फार्म असिस्टेंट हैं, आप फ्रूट पिकर हैं, आप मीट प्रोसेसिंग वर्कर हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। और वेयर हाउस के हवाले से अगर आप पैकिंग कर सकते हैं, पैकिंग वर्कर हैं, लोडर हैं, आपके अंदर ताकत है कि आप 20-25 किलो का डब्बा जो है वो किसी गाड़ी में डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो। और सॉर्टिंग वर्कर, अगर आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप होम केयर असिस्टेंट हैं, घर में देखभाल के लिए अगर आप काम कर सकते हैं या कर सकती हैं, या चाहिए, सारी जॉब्स मर्द और औरत दोनों के लिए हैं,
तो एल्डरी केयर वर्कर, अगर आप बुजुर्गों का देखभाल कर सकते हैं तो ये जॉब आपके लिए है। आप कहते हैं मैं कितना कमाऊंगा, तो ये तकरीबन आयरलैंड खुद बता रहा है अपनी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर कि 12 से 13 यूरो पर आवर आप कमाएंगे, जिसका मतलब आप ले लीजिएगा कि 2 से 2,500 यूरो जो है वो आपकी महीने की आमदनी होगी। इसके बाद आप कहते हैं कि जी आइल्स करने की जरूरत है, नो, ठीक है, आप लोग जनरल वर्कर को पढ़ लीजिएगा जाके। एजुकेशन रिक्वायरमेंट, अगर आप मैट्रिक हैं तो भी काफ़ी है, चल जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में आपको आ गई है। लेकिन मैट्रिक से कम नहीं, कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैंने 6ठी पास की या 4थी पास, वो नहीं, ठीक है, उनकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। आयरलैंड वर्क परमिट का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर जो है सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले करना पड़ेगा कि आपको जैसे irishjobs.ie है या jobs.ie है या इंडीड आयरलैंड है या लिंक्डइन आयरलैंड है, उस पर आपको अपने आप को लाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ATS अप्रूव यूरोपियन स्टाइल CV एंड कवर लेटर प्रेजेंट करना पड़ेगा आपको। और जिस फील्ड के आप थे, मैंने जो प्रीवियसली बताया, वो उसके तरफ से आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि जी मैं आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन एंड आई वांट टू अप्लाई, ठीक है। एम्प्लॉयर जो है वो उसको स्टडी करेगा और स्टडी करने के बाद जो है वो आपको एंगेज करेगा और एंगेज करने के बाद वो आपके लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंटरप्राइज ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट में एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। अभी जो कुछ भी हो रहा है ये आप खुद कर सकते हैं, मैंने कहा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी नहीं हमें कोई एक्सपर्ट चाहिए, कोई किसी काउंसलर तक रसाई चाहिए, आपके साथ काम करना है, तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन हम दूसरे नंबर पे आते हैं, पहले नंबर पे आप खुद हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यहां पर प्रोसेसिंग टाइम जो है ऑफिशियली 6 से 12 हफ्ते का लिखा गया है, मान लेते हैं इसको भी। और मैं कहता हूं कि इसको अगर आप वो 12 हफ्ते कह रहे हैं तो आप इसको 16 हफ्ते 20 हफ्ते भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्क परमिट मिलने के बाद क्या करना पड़ेगा जी, हमको D टाइप वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। ये अलग फॉर्म होता है D टाइप वीजे का आयरलैंड का, ये आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको फिल करना है और उसके बाद अपॉइंटमेंट करने के बाद उसको सबमिट करना होता है। अब आप फीसें पूछेंगे तो फीसें मैं बता दूं आपको। एक तो आपको मैंने फीस बता दी है कि अगर हमारे साथ काम करेंगे तो हम आपको, अगर काउंसलिंग बुक हो रही है आपकी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के लिए, तो 20,000 रुपये कट करके हम आपको लेंगे। मतलब ये हुआ कि उल्टा आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं है, ठीक है। दूसरा, वीजा कॉस्ट जो है इसकी है वर्क परमिट की तकरीबन 500 से 1,000 यूरो, डिपेंड ऑन द वीजा। 500 से 1,000 यूरो आपको वीजा फीस रखनी है दिमाग के अंदर, यानी कि पाकिस्तानी 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक की वीजा फीस होगी। इसके वर्क परमिट की फीस होगी। वीजा फीस जो है वो वही है, 100 यूरो के आसपास है। और इसके अलावा रेजिडेंट कार्ड जो आप बनाएंगे वहां जाकर, जो कार्ड मिलता है आपको, उसकी 300 यूरो फीस अपने दिमाग में रखिएगा, लेके जाइएगा पैसों को, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि इसके लिए कुछ जरूरी है कि हम कुछ पैसे दिखाना पड़ेगा हमको कि मेरे पास कोई फंड है, तमाम चीजें, यस दिखाना पड़ेगा। इसके अंदर दिखाना पड़ेगा आपको तकरीबन 3,000 यूरो के बराबर अमाउंट, और यू कैन से 9 लाख रुपए पाकिस्तानी आपको दिखाने पड़ेंगे अकाउंट के अंदर कि मेरे पास हैं, जो आप लेके जाएंगे अपने साथ, शो मनी, ठीक है ना। फर्स्ट मंथ गुजारना है ना, तो फर्स्ट मंथ सैलरी मिलती है। फर्स्ट मंथ आप काम करते हैं तो फिर सैलरी मिलती है। मतलब आपने अगर 1 अप्रैल को ज्वाइन किया है तो 1 मई को सैलरी मिलेगी ना, ऐसे ही है ना। तो ये तमाम चीजें आपने रखना है कि आपके पास 3,000 यूरो होने चाहिए। फैमिली कब लेके जा सकते हैं, सवाल आप करेंगे तो ऑफिशियल जवाब मांग लेते हैं कि जर्नल एम्प्लॉयमेंट परमिट के अंदर 1 साल के बाद आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये हमें आयरलैंड खुद बता रहा है। फिर आपने पूछा कि PR परमानेंट रेजिडेंसी पाथवे के बारे में बता दीजिए, तो हमने पूछा एक बार फिर जनरल वर्कर के लिए, कहते कि जी 5 साल लीगल वर्क करें, आप लगातार काम करें, आपको वो मिलेगी ना रिन्यूअल। आपका जो प्रोसेस है वो 4 साल के बाद आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। 4 साल के बाद आप डाल दीजिए तो वो सिटीजन ऑप्शन आपको खुल जाएगा। पाकिस्तान से अप्लाई करने का तरीका यह है कि वीजा एप्लीकेशन सेंटर VFS ग्लोबल के साथ आप पासपोर्ट के साथ, जॉब कॉन्ट्रैक्ट के साथ, वर्क परमिट के साथ, बैंक स्टेटमेंट के साथ, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के साथ और मेडिकल डॉक्यूमेंट के साथ आपको जाना पड़ता है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपने करनी है और आपने सीधा सबमिट कर देना है। इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है, याद रखिएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप खुद कर सकते हैं इंतहाई आसानी के साथ। लेकिन चूंकि अब आप लोगों से मेरी पर्सनल मुलाकात होने वाली है इस्लामाबाद में, आई एम एक्साइटेड, लाहौर में एंड कराची में, तो मैं एक्साइटेड, जाहिर सी बात है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए जो सहूलत की है वो ये की है कि आप अपने प्रोग्राम बुक कर लें रमज़ान के अंदर और अपनी काउंसलिंग बुक कर लें, खासतौर पर काउंसलिंग बुक करें, ठीक है ना। पैकेज तो आपको मिल जाएगा 20,000 डिस्काउंट के ऊपर। जो भी 29 रोजे तक या 30 रोजे तक जो लोग आएंगे तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी और इसके अंदर आप इस प्रोग्राम को भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम हमारा जो है, ये प्रोग्राम हमारा
यूरोप प्लैटिनम का हिस्सा है, यानी कि आपको और भी बहुत कुछ मिलने वाला है इसके अंदर, सिर्फ ये नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन इस प्रोग्राम के ऊपर हम फोकस करेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत फोकस के काबिल है जो लोग कहते हैं मैं मैट्रिक पास हूँ, या मेरे पास स्किल नहीं है, या मुझे अभी फिलहाल बड़े काम में जाना नहीं है। और लोग होते हैं मतलब अच्छा काम कर रहे होते हैं यहाँ पर, लेकिन वो कहते हैं फिलहाल सर मुझे आप भेजें, ताकि मैं आयरलैंड में आई विल टेक माई टाइम 1 year एंड देन आई विल डिसाइड कि मुझे अब अपने काम में जाना है या क्या करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है लोग सोचते हैं ऐसा, ये लोगों की मर्जी है। तो इसी के लिए हम जो है ना चाह रहे हैं कि एक काउंसलिंग सेशन हो जाए, ताकि आप लोगों के लिए हम बेहतर से बेहतर ऑप्शन एज पर यूर CV एंड यूर प्रोफाइल, ठीक है ना। हर बंदे के लिए तो प्रोग्राम नहीं होगा ना, तो जो आपके लिए बेस्ट होगा वो असेसमेंट से ही बाहर आएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।